नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। दुनिया में बहुत से युद्ध हुए और सालों तक चले, लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें आज तक यह पता नहीं चल पाया कि कौन ये युद्ध जीता और कौन हारा, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान। लेकिन करीब 2 दशक बाद दुनिया के मानचित्र पर एक और अफगानिस्तान बनकर खड़ा हो गया है और उसका नाम है यूक्रेन। पिछले 1 साल में यूक्रेन रूस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, इसे बता पाना बेहद मुश्किल है। रूस ने जब इस युद्ध का आगाज किया था तब ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ही घंटों में यूक्रेन दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, लेकिन 1 साल बाद भी यूक्रेन रूस के सामने तनकर खड़ा हुआ है और सुपर पावर रूस को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब रूस और यूक्रेन की शांति का कोई मुकाबला नहीं या उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, तो फिर पुतिन युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म हो जाएगा? क्या बातचीत से थम जाएगी रूस और यूक्रेन के बीच साल भर से चल रही जंग? मैदानी जंग में ही साफ होगी तबाही की तस्वीर, या फिर ये युद्ध साल 2024 तक भी खिल सकता है? पिछले साल यानी 24 फरवरी 2022 में आज के ही दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान यानी मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर जंग का ऐलान किया था। तबाही और बर्बादी की इन तस्वीरों को दुनिया बस देखती रही और देखते ही देखते साल भर का वक्त गुजर गया। युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद भी रूस अभी तक यूक्रेन में अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। रक्षा के जानकारों का मानना है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हथियारों से लैस यूक्रेन अब रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। हालांकि इस जंग का अंत खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी नजर नहीं आ रहा, तभी तो पुतिन ने अब कुछ ऐसे बहाने गढ़ने शुरू कर दिए हैं। За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что также пренебрежительно, по-господски они относятся и к народам своих собственных стран. Их-то они ведь тоже цинично обманули баснями или обманывали баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу. बीते साल 24 फरवरी के दिन रूस की सेना ने यूक्रेन पर 3 तरफ से भीषण हमला बोला था। रूस की कोशिश थी कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करके जेलेंस्की की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। रूस ने इसके लिए जहां लाखों की तादाद में सैनिकों को मैदान में उतारा, वहीं मिसाइलों की बारिश करके यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करते वक्त ये बातें कही थी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी सारी कोशिश नाकाम हो गई। रूस और हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने हमारे पास कोई और विकल्प नहीं छोड़ा सिवाय उस विकल्प के जिसे हम आज इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इन परिस्थितियों में हमें साहसिक और तत्काल कार्रवाई करनी होगी। डोनबास के नागरिकों ने रूस से मदद मांगी है। हालांकि पुतिन ने रूसी हमले को सैन्य अभियान बताया था। पुतिन का कहना था कि उनका मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है, न कि उस पर कब्जा करना। राष्ट्रपति पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस की सेना के 2 लाख सैनिक यूक्रेन में घुस गए थे और कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूस के बम पहुंच गए थे। पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी टीवी पर आए और जनता को संबोधित करते हुए कहा, वो कहते हैं कि ये जंग यूक्रेन के लोगों को आजाद कर देगी, लेकिन यूक्रेन के लोग तो आजाद हैं और अगर वो हमला करते हैं तो हम उनका सीधा सामना करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। पुतिन ने जब जंग का ऐलान किया था तब लगा था कि कुछ ही दिन में यूक्रेन हार जाएगा,
लेकिन ये जंग खिंचती गई और युद्ध के 1 साल पूरे हो गए। जंग के इस 1 साल में न कोई जीता न ही कोई हारा, लेकिन शहर के शहर तबाह हो गए, हजारों लोग मारे गए और जो बच गए वो शरणार्थी बनकर जिंदगी काट रहे हैं। पुतिन की जीत की वजह से रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के शय पर यूक्रेन भी सीना तान कर खड़ा है। इस जंग में न सिर्फ दोनों देशों को प्रभावित किया, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। साफ एक चीज दिख रही है, रूस में भी एम्यूनिशन की कमी हो रही है, तो उनकी भी प्रोडक्शन स्केलिंग वगैरह में कम हुआ है। तो जो तुलना करें, यूक्रेन की तो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गई है और रशिया की फिलहाल इतनी लग नहीं रही है, लेकिन कुछ सालों के बाद इसका प्रभाव दिखेगा। कोई भी देश जब लड़ता है उसकी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ता है। जंग के ऐलान से 3 दिन पहले पुतिन ने यूक्रेन के डोनबास प्रांत के डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। यहां 2014 से कथित तौर पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा था। पुतिन के ऐलान के बाद करीब 2 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन की ओर बढ़ गए थे। उत्तर में बेलारूस से कीव की ओर रूसी सेना बढ़ी। उत्तर पूर्व में रूस की तरफ से कीव के लिए सेना ने चढ़ाई की। पूर्व में डोनबास के रास्ते खार्किव की ओर रूसी सैनिक आगे बढ़ी, तो वहीं दक्षिण में क्रीमिया के रास्ते ओडेसा, जेपोरिजिया और मारियोपोल की तरफ रूसी सैनिक आए। बीते 1 साल में रूस ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों और बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। वहीं यूक्रेन के सैनिक जवाबी कार्रवाई में अपने खोए हुए इलाकों को फिर से पाने में कामयाब रहे। ये विल पावर की लड़ाई है और इसमें यूक्रेन के लिए डू और डाई है। और मैंने उदाहरण भी दिया था उस समय कि अगर कल चाइना हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है और मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या हम भागेंगे छोड़ के और बोलेंगे नहीं आ जाओ? हर आदमी देश का लड़ेगा, जो आज यूक्रेन में भी हो रहा है, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल है, डू और डाई की बात है। 3 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी संसद में 105 मिनट के भाषण में अमेरिका और पश्चिमी देशों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि पश्चिमी देशों की मंशा ने रूस के मिलिट्री ऑपरेशंस को जंग में तब्दील कर दिया और वो नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो। США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории. В ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. बेशक रूसी राष्ट्रपति पश्चिम और खासतौर पर अमेरिका के सिर इस जंग का ठीकरा फोड़ रहे हों, मगर एक सच ये भी है कि वो खुद बुरी तरह से इस जंग के जाल में उलझ कर रह गए हैं और अब उनके लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हालत हो गई है। अमेरिका की पत्रिका न्यूज वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में पुतिन की सेना को 1 साल में $9 ट्रिलियन यानी 7,44,000 अरब रुपए का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के कुल $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा भंडार से 3,000 गुना ज्यादा है। वहीं रूस के 300 फाइटर जेट और 6,300 से ज्यादा हथियार बंद वाहन तबाह हो गए। यूक्रेन की माने तो 1,30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने नुकसान की रूस ने कल्पना भी नहीं की थी। इस नुकसान के बाद भी पुतिन ने प्रण किया है कि वो यूक्रेन में युद्ध को जारी रखेंगे। अमेरिका के विल्सन सेंटर में रूसी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ बोरिस ग्रोजोवस्की का अनुमान है कि रूस का यूक्रेन युद्ध में खर्च अब 9 ट्रिलियन यानी 7,44,000 अरब रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि इस जंग की शुरुआत यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने के इरादे से की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की बात को पकड़कर रूसी सैनिक यूक्रेन पर टूट पड़े थे और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन की राजधानी की हद तक बम पहुंचने लगे थे और 1 साल का वक्त गुजर गया। फिलहाल हालात ये है कि न तो बमों की बरसात थमी, न ही शहर दर शहर की बर्बादी और न ही यूक्रेन के लोगों के आंसू।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले साल आज ही के दिन दुनिया रूस के धमाकों से सहम गई थी, क्योंकि रूसी फौज ने अचानक यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। लेकिन इस जंग के दौरान भारी तबाही और बर्बादी के बीच अगर किसी एक शख्स ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। क्योंकि जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ताकत के सामने घुटने नहीं टेके। वहीं इस युद्ध के 1 साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने अपने देशवासियों में जोश भरते हुए कहा कि वो 2023 में रूस से ये जंग जरूर जीतेंगे। युद्ध की तबाही और बर्बादी के निशान से पट गया यूक्रेन। रूसी मिसाइलों और बमबारी से खंडहर बन चुके हैं यूक्रेन के तमाम शहर। भारी तबाही और बर्बादी से बह रहा है आंसुओं का समंदर। 2 राष्ट्राध्यक्षों की जिद और जुनून ने एक हंसते मुस्कुराते देश का ऐसा हाल कर दिया, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब तो इस युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2022 को रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों को भारी जान और माल का नुकसान हुआ। जैसे ही रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के आसमान को अपना ठिकाना बनाया, सारी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका और उनके मित्र देश यूक्रेन के पाले में आकर खड़े हो गए। यूक्रेन ने जो पाया है, एक तो पूरा देश प्रेसिडेंट जेलेंस्की की लीडरशिप में एकजुट हो चुका है। और आपने देखा होगा कई विजुअल्स में, वहां पूरा देश, बच्चे शामिल, चाहे वो सोल्जर्स को फीड करने में बेकरी को बना रहे हैं या सोल्जर्स लड़ रहे हैं और दुनिया भर का इनको सपोर्ट है, तो उनमें एकजुट होकर लड़ने की एक विल पावर है। तो वो उन्होंने उनकी नेशनलिज्म बहुत हाई हो चुकी है। और क्या उन्होंने गाया है, अचीव किया है, वेस्ट का, अमेरिका के लीडरशिप में इनको खूब सपोर्ट मिल रहा है। तो दुनिया के तकरीबन हर तरह के लेटेस्ट वेपन्स छोड़ के सब कुछ उनको मिल रहा है। सिर्फ अभी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं मिले, बाकी सब मिल रहा है। इस जंग में जिस एक चेहरे ने पूरी दुनिया की नजरों में अपने लिए खास जगह बनाई, वो चेहरा और नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। इस जंग के 1 साल पूरा होने के बाद बेशक रूस ने अपनी संसद के जरिए दुनिया भर से इस युद्ध की बात की हो, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети, як і тисячі подібних російських обстрілів, які є справжнім посланням Росії світу. रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, जंग का 1 साल दर्द, दुख, भरोसा और एकता दिखाता है। 2023 हमारी जीत का साल होगा। 24 फरवरी 2022 से हमारे जीवन के सबसे बड़े और कठिन दिन शुरू हुए। उस दिन हम बम के धमाकों की आवाज के साथ उठे थे और तब से जाग रहे हैं। रूस ने कहा था कि यूक्रेन 72 घंटे भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन हम आज तक उनका सामना कर रहे हैं। बता दें, 24 फरवरी 2022 की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव के लोगों की नींद बम धमाकों की आवाज से खुली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान के नाम पर जंग शुरू कर दी। रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश की आवाम और सेना का हौसला अफजाई करते हुए कहा, जंग की शुरुआत होने पर हम पीछे नहीं हटे। ये हमारी बहादुरी, जज्बे और विश्वास का सबूत है। हजारों लोगों ने देश की रक्षा में जान गंवाई है। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ। ये साल वीरता, उम्मीद, दर्द और एकता का साल था। हमने हार नहीं मानी और इस साल हम वो सब करेंगे जिससे हम जंग जीत सके। इस जंग का एक सच ये भी है जो भयावह है। रूस के बमों के बरसने की वजह से यूक्रेन के कई शहर करीब करीब तबाह हो चुके हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अंदाजा है कि
24 फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक यूक्रेन का करीब 138 अरब डॉलर 11,41,000 करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचा करीब करीब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूसी हमलों से 1,49,300 रिहायशी इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक साल के दौरान यूक्रेन के करीब 81 लाख लोगों ने अपना मुल्क छोड़ दिया और 51 लाख लोग पश्चिमी देशों में पलायन कर गए, जबकि 28 लाख लोगों ने रूस में शरण ले ली। रूस यूक्रेन जंग के एक साल पूरा होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट किया। पुतिन को लगा था कि वो बहुत आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन इस एक साल में उन्होंने यूक्रेन की बहादुरी और दुनिया के बाकी देशों की ताकत को भी परख लिया है। पुतिन के नेटो को तोड़ने की कोशिशों के बावजूद हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। नंबरों पर गौर करें तो रूसी सेना यूक्रेन से कहीं ज्यादा है। रूस की सेना ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तब यही चर्चा थी कि एक हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा एक महीने में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन अकेले इस शख्स ने रूस के आगे घुटने न टेकने की जो कसम खाई, तो उसने रूसी हमलों को कड़ी टक्कर देने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Продовжуємо наш дипломатичний марафон для посилення українських воїнів і всієї нашої держави. Зустрівся сьогодні з делегацією Італії на чолі з прем'єр-міністром пані Джорджією Мелоні. Італія принципово і потужно підтримує нас в боротьбі за незалежність. Є новий пакет оборонної підтримки, що включає, зокрема, ППО. Є готовність Італії співпрацювати разом із нами для реалізації формули миру. रूस की सेना के हमलों के बाद यूक्रेन अब शायद पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पश्चिमी देशों के नजदीक पहुंच गया, जिसकी वजह से वो रूस को युद्ध के मैदान में कड़ी चुनौती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस यूक्रेन युद्ध में एक खिलाड़ी है जो पीछे से सारा खेल खेल रहा है और उसी की ताकत से यूक्रेन रूस के सामने डर कर खड़ा हुआ है। अभी 3 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव पहुंचकर सबको चौंका दिया। हालांकि इस युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा सवाल भी अमेरिका पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि पुतिन इस युद्ध के पीछे अमेरिका की साजिश बता रहे हैं। तो वहीं नाटो देश भी कह रहे हैं कि अमेरिका को शक भरी निगाह से देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भर रहा है। साल से रूस और यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहे हैं। न जाने कितने आशियाने उजड़ चुके हैं और न जाने कितनों के सपने खाक हो गए। किसी ने अपनों को खोया तो किसी के लिए ये जंग नासूर बन गया। लेकिन सवाल है कि क्या ये जंग रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है? और क्या रूस यूक्रेन के बीच अमेरिका इसका लाभ उठाना चाहता है? और क्या चीन रूस को पछाड़कर महाशक्ति बनने का ख्वाब पूरा करना चाहता है? और ये सच भी है कि वैसे तो ये जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल अमेरिका को लेकर उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसने दुनिया को हैरानी में डाल दिया। 21 दिसंबर को अचानक बाइडेन कीव पहुंच गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर युद्ध के समीकरण को एक बार फिर बदल दिया। जो बाइडेन और जेलेंस्की की इस केमिस्ट्री को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि कैसे बाइडेन ने जेलेंस्की के दिल में फिर से जोश भर दिया और जेलेंस्की रूस से मोर्चा लेने के लिए एक बार फिर से जोश खरोश के साथ तैयार हो गए। Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united.
is counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिले भरोसे के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा वो अंतिम सांस तक रूस से लड़ेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अमेरिका को निशाने पर लेकर इस जंग के लिए कसूरवार ठहराने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। तभी तो उन्होंने कुछ ऐसी गिनती सामने रख दी जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आरोप है कि पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा 39% हथियार अमेरिका निर्यात करता है, जबकि इस सूची में 19% की हिस्सेदारी के साथ रूस दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर 11% के साथ फ्रांस है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा ये युद्ध जल्द खत्म हो, क्योंकि ये युद्ध अमेरिका को लाखों करोड़ों रुपए कमाकर दे रहा है। वर्ष 2020 से अब तक अमेरिका पूरी दुनिया को 38 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेच चुका है, जबकि यूक्रेन युद्ध पर उसने 5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। कि जो एक यूनिटी है बहुत उभर के आई है। मेरे ख्याल प्रेसिडेंट पुतिन और कई एनालिस्ट ने सोचा था कि वेस्ट की यूनिटी टूट जाएगी, लेकिन वेस्ट की यूनिटी बहुत अच्छी अभी तक चल रही है। और मैंने यही यूनिटी देखी थी अफगानिस्तान में, जब वहां पर 52 देश थे अमेरिकन लीडरशिप के अंदर में, और वो वहां पर तकरीबन 15 साल से ज्यादा रहे हैं। ये जो वहां पर इतनी सेना थी 52 कंट्रीज की, तो यहाँ पर वेस्ट का एक यूनिफाइंग इफेक्ट हो गया है, तो वो भी उनके प्रभाव पड़ा है। लेकिन वेस्ट को भी कुछ नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, खासकर यूरोप को। उनकी इकोनॉमिक स्थिति में थोड़ी कमजोरी आई है। एनर्जी रिसोर्सेज जो इनको मिलते थे रूस से, वो तकरीबन ना के बराबर है। इसी बीच यूक्रेन के पीछे खड़े होने वाले अमेरिका के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु हथियारों का समझौता रद्द कर दिया। अमेरिका के साथ रूस का संधि को तोड़ना दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अमेरिका यही दिखाने की कोशिश में है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Remind us that freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes, and that's how long we're going to be with you, Mr. President. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग के शुरुआती दिनों में उन्होंने जो कहा था वो आज भी उस पर बरकरार हैं। इस जंग में अगर कुछ बदला है तो सिर्फ तारीख, तबाही और बर्बादी के नजदीक पहुंची दुनिया के हालात। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन का युद्ध इतिहास में एक मिसाल बनकर रह गया है, क्योंकि जो युद्ध करीबन घंटों में खत्म होने वाला था वो सालों तक खत्म नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि शायद आने वाले सालों में भी ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आज इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।